परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। आज का हमारा विषय है प्रेक्षा ध्यान के अंग। बहुत ही एक शानदार श्रृंखला हमारी चल रही है। हर सोमवार हमें इंतजार रहता है, सोमवार सुबह सुबह हम सविता जी से मिलेंगे और प्रेक्षा ध्यान के अंग के बारे में, उनके आध्यात्मिक आधार, वैज्ञानिक आधार क्या क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो बहुत एक शानदार श्रृंखला चल रही है प्रेक्षा ध्यान के बारे में, बहुत विस्तार से जानने का, अच्छी तरह से समझने का। प्रेक्षा ध्यान को हम अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। तो आज की श्रृंखला 11वीं कड़ी हमारी आज लेकर हम जुड़ रहे हैं आपके साथ। पिछले सप्ताह हमने इसी प्रेक्षा ध्यान के ही एक अंग है हमारा शरीर प्रेक्षा, उसके ऊपर हमने क्रम रखा था। तो उसका वैज्ञानिक आधार हमने पहले जाना था, आज हम आध्यात्मिक आधार के बारे में जानेंगे। हाँ, तो इससे पहले हमने, ये हमारा चौथा अंग चल रहा है। इससे पहले हमने 3 अंग के बारे में बात की थी। आप बता सकते हो 3 अंग कौन से थे? पहला अंग कौन सा था? यानी समझ में नहीं आया, कौन क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है सर। प्रेक्षा ध्यान के अंग, प्रेक्षा ध्यान के मुख्य अंग 8 बताए गए ना। हाँ, तो 8 में से हमने क्रम वाइज ले रहे हैं। तो पहला अंग हमने कौन सा लिया था? मेरा प्रश्न ये है, पहला अंग कौन सा लिया था? आपने नोट करके रखते हो ना, आप, इसलिए मैंने पूछा आपसे। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। पहला अंग हमने पहला लिया था, सबसे पहले पहला अंग था हमारा कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का अंग पहला। दूसरे हमने लिए थे उसके बाद में अंतर यात्रा, फिर लिया था श्वास प्रेक्षा, उसके बाद हमने अभी चल रहा है हमारा शरीर प्रेक्षा। शरीर प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा भी चल रहा है। तो शरीर प्रेक्षा पिछले सप्ताह भी हमने इसके बारे में जाना। तो आज हम शरीर प्रेक्षा के बारे में और जानेंगे, प्रयोग भी करेंगे। तो सविता जी, अभी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। ओम अरहम। ओम अरहम। गुड मॉर्निंग, गुड सुप्रभात। मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का स्वागत करें। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। सविता जी वेलकम। और सभी अपनी वीडियोस ऑन रखें, और ज्यादा इंटरैक्टिव रहता है, मजा भी आता है, और फेस एक्सप्रेशंस के साथ आइडिया भी होता है कि किस तरह से कौन कितना एंजॉय कर रहा बीच है। बीच में प्रश्न क्रम अगर चलता रहे तो उसमें हमें, उसमें क्या होता है कि हमारे ज्ञान में और अच्छी वृद्धि होती है। इसीलिए मैंने एक प्रश्न पहले पूछने की आज मैंने सोचा था, लेकिन क्रम वाइज आप अंगों को ले रहे हो ना। मैंने कहीं भी पहले हमने 3 अंग लिए हैं, तो कौन से लिए हैं? बिल्कुल। और इनफैक्ट अगर कोई और भी बता सकते हैं कि पहला अंग क्या था, फिर भी इनफैक्ट जो भी प्रयोग हम यहाँ पे कर रहे हैं उन सबसे पहले किया जाता है वो क्या है? हाँ, श्वास प्रेक्षा ही था ना सर? कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग प्रथम चरण। इनफैक्ट कायोत्सर्ग के हमने 3 सेशंस लिए थे, और उसका जो सेकंड, ये जो आप सेकंड जो था वो भी मुझे नहीं लगता है कोई उसको बता पाएगा। सेकंड
अंग बताना थोड़ा और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं, और वो था अंतर यात्रा। श्वास परीक्षा इज थर्ड। वायुत्सर्ग बहुत ज्यादा किया जाता है, वो पहला अंग है। दूसरा अंतर यात्रा है। तीसरा श्वास परीक्षा भी रेगुलर, श्वास परीक्षा तो हम दिन भर कर सकते हैं, तो श्वास परीक्षा हमारा तीसरा अंग। चौथा इज शरीर परीक्षा, ये हमारा अभी चल रहा है। तो आज हम शरीर परीक्षा के आध्यात्मिक स्वरूप को जानेंगे। पिछले मंडे को हमने जाना था उसका वैज्ञानिक, लाइक शरीर किस तरह से काम करता है। तो उसको जानने के बाद ही, क्योंकि शरीर में कहाँ कहाँ किस तरह के कौन से सिस्टम्स कैसे काम करते हैं वो जाना, और अब उन्हीं को अध्यात्म की दृष्टि से जानते हैं। किसी भी नदी को पार करने के लिए नौका की जरूरत होती है। इसी तरह इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए, अध्यात्म से जुड़ने के लिए, वीतरागता से मुक्त होने के लिए हमें जिस नौका की जरूरत है वो ये शरीर है। तो इस शरीर रूपी नौका को, नौका के माध्यम से ही हम इस संसार रूपी सागर से पार हो सकते हैं। तो हम दिन भर इतनी सारी एक्टिविटीज करते हैं, किसके लिए करते हैं? एनी गेसेस? जो भी हम काम करते हैं किसके लिए करते हैं? आत्मिक शांति के लिए। 3 टाइम भोजन करते हैं, अच्छा, ओके। इस शरीर के पोषण के लिए करते हैं, शरीर के लिए ही करते हैं, आराम देते हैं शरीर को। इवन जितनी एक्टिविटी, सजना संवरना, शरीर अच्छा दिखे, खाते पीते हैं शरीर स्वस्थ रहे, एक्सरसाइज, जो भी एक्टिविटीज हैं एक्चुअली में शरीर के लिए करते। तो ये सारे शरीर के बाहरी एक्टिविटीज हैं, क्योंकि शरीर ही एक माध्यम है जिसके थ्रू हम अंदर की ओर पहुंच सकते हैं। यही एक शरीर प्रेक्षा, शरीर के लिए शरीर प्रेक्षा ही एक दरवाजा है जिसके द्वारा हम अंदर की ओर जा सकते हैं। ब्रेस की अलमारी को खोला, अलमारी में एक छोटा सा हमारा से इसको निकाला, वो चमकता है। तो इसी तरह शरीर भी एक माध्यम है, शरीर के द्वारा ही हम अंदर तक पहुंच सकते हैं। आत्म पहुंचने का रास्ता इस शरीर के, तो कहते हैं कि नश्वर है, इसका छेदन भेदन हो सकता है, ये नष्ट होता है। तो चाहे ये नष्ट होता है, नश्वर है, फिर भी आत्मा तक पहुंचने का साधन ये शरीर ही है। तो शरीर को किस तरह से हमें और भी ध्यान देना है अध्यात्म की दृष्टि से। अब वेद की बात करें, हठ योग की बात करें, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। इवन हमें विज्ञान की भाषा में बात की, तंत्र के हिसाब से देखा तो इसमें प्राण के प्रवाह को, चेतना की धारा को, जो चेतना की धारा से जुड़ना, उससे संपर्क बनाना ही शरीर प्रेक्षा है। तो क्या ये इतना आसान है? हम शरीर के प्रकंपनों को तो अनुभव, शरीर के प्रकंपन हम इजीली मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि अब हम इतने दिनों से प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और यहाँ पर भी सालों से जुड़े हुए हैं। अब हमें इस औदारिक शरीर, फिजिकल बॉडी, स्थूल से सूक्ष्म की ओर की जो यात्रा है उसकी ओर धीरे धीरे जा रहे हैं। स्थूल शरीर को इजीली समझ रहे हैं और कुछ हद तक
प्रकंपन जो हमारे अंदर प्राण के प्रकंपन है उन्हें भी फील कर पा रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो प्राण के प्रकंपनों को भी अनुभव में ला पाते हैं। तो अब वो प्राण के प्रकंपनों को जैसे जैसे हमने अनुभव में लाना शुरू किया, मीन्स हम धीरे धीरे अपने तेजस शरीर के करीब आ रहे हैं। तेजस शरीर के बारे में भी हमने काफी अच्छे से कायोत्सर्ग के ही सेशन में तीनों शरीरों के बारे में जाना था। हालांकि आज भी वो स्लाइड को मैं फिर से शेयर भी करूंगी, बट एक बार थोड़ा और जान लेते हैं। तेजस शरीर इज तेज में शरीर, विद्युत में शरीर। इनफैक्ट जितनी भी हमारी आंतरिक क्रियाएं हैं, पाचन की क्रिया है, उत्सर्जन की क्रिया है, रेस्पिरेशन, जितनी भी ये क्रियाएं हैं ये सारी तेजस शरीर के थ्रू ही मैनेज होती है। तो जब हम अपनी, अभी तक हम श्वास की गति जो कि बाहरी है, स्थूल है, उसे इजीली पकड़ पा रहे हैं। अब हृदय की गति को क्या हम पकड़ पाते हैं? हमें पता है कि 1 मिनट में वो 72 बार धड़कता है, लेकिन क्या हम उसकी धड़कन को फील कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं? इतनी इजीली नहीं पकड़ पाते हैं। तो योगी जी, जब हम जो हमारे अंदर के प्रकंपन है, नाड़ी की गति, इन सब चीजों को भी धीरे धीरे अनुभव में लाना शुरू कर देते हैं, तो हम तेजस शरीर के और करीब आते चले जाते हैं। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये होती भी तेजस शरीर के ही थ्रू हैं। तो जैसे जैसे हमें तेजस शरीर की जो गतिविधियां हैं, प्रकंपन है, वो पकड़ में आने शुरू हुए, तो फिर तेजस शरीर से और आगे बढ़कर हम कार्बन शरीर तक पहुंचते हैं। कार्बन शरीर सुने हमने तीनों हुए हैं, औदारिक तो हमें दिखाई दे ही रहा है, फिजिकल बॉडी जिसे हम कहते हैं। जब हम तेजस पे पहुंचे, वो हमारी हो गई वाइटल बॉडी, एनर्जी, विद्युत शरीर। तो उसके प्रकंपनों को हमने पकड़ा, हम और अंदर गए कर्म के प्रकंपनों को पकड़ना। अभी कर्म के प्रकंपन क्या है? हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन सिस्टम के जो स्राव हैं, हार्मोन्स जो हमारे सिक्रीट होते हैं, उन्हीं को संवादी तंत्र कहा गया है कार्बन शरीर का। मीन्स जो कर्म के स्राव हैं, दे आर वेरी मच इक्वल टू, लाइक एज पर साइंस, उन्हें हार्मोन्स के स्राव के बराबर ही कहा गया है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली हमारे विचार बनते हैं, हमारा स्वभाव बनता है, हमारे संस्कार बनते हैं, हमारी जो धारणाएं बनी हुई है वो सब उन्हीं के अकॉर्डिंगली बनी हुई है। जिस तरह से हमारे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, उसी तरह हमारे अंदर व्यवहार भाव बनने शुरू हो जाए। भाव बना, व्यवहार बना, और वही हमारे सामने जो हम एक दूसरे के साथ व्यवहार में लाते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, हमारा व्यक्तित्व उभर कर आता है, वो उन्हीं के बेसिस पर बनता चला जाता है। तो कार्बन शरीर जो है वो आत्मा के सबसे करीब है। एक बार मैं स्लाइड भी शेयर करती हूँ। ये हमारा ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, और सटल बॉडी, तेजस शरीर, जो हमारा बीच का शरीर है। और इनफैक्ट ये हमारी ग्रॉस बॉडी, फिजिकल बॉडी, और काउजल बॉडी, जिसे हम कार्बन शरीर कहते हैं, इन दोनों के बीच में एक सेतु का काम करता है। और यही काउजल बॉडी, कार्बन शरीर, आत्मा के सबसे करीब है। और इसी का एक विशेष सर्कल शरीर के, आत्मा के चारों ओर बना हुआ है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग, इसने अपना एक एक कवर सोल के चारों ओर बनाया हुआ है। बेसिकली हमें शरीर प्रेक्षा के द्वारा इस कार्बन शरीर को ही प्रकंपित करना है। मीन्स ये जो एक सुदृढ़ दीवार,
देखिए सोल के अगर आप देखें भी तो जो ये पिक्चर भी है बीच में सोल, इसके चारों ओर सबसे पहले जो सर्कल बना हुआ है वो कार्बन शरीर का है। तो इसी को हमें एक्चुअली में हिलाना है, प्रकंपित करना है, तोड़ना है। ये एक बहुत सुदृढ़ स्ट्रॉन्ग दीवार है जो हमारे आत्मा के चारों ओर बनी हुई है। और जब हम बाहर से देखिए इसका अभिव्यक्ति, जो आत्मा की अभिव्यक्ति है वो भी हमारे स्थूल शरीर पर ही होती है। इवन जिस भी तरह की, हर तरह की अभिव्यक्तियां, प्रेजेंटेशंस, शरीर की किसी भी तरह की एक्टिविटी की प्रेजेंटेशन है, चाहे वो शरीर के द्वारा है, चाहे वो मन के द्वारा है, चाहे वो वाणी के द्वारा है, होती इस स्थूल शरीर के ऊपर है, इस फिजिकल बॉडी के ऊपर ही है। तो इसलिए फिजिकल बॉडी के थ्रू ही हम हर तरह की प्रैक्टिसेस करते हुए, चाहे हमने वो कायोत्सर्ग किया, चाहे अंतर यात्रा की, चाहे श्वास प्रेक्षा किया, शरीर प्रेक्षा की, हर तरह की एक्टिविटी को करते हुए भी अल्टीमेटली वो भी हमारे तेजस शरीर से होती हुई हमारे कार्बन शरीर को ही प्रभावित करती है। और जब वो कार्बन शरीर को प्रभावित करती है तो वहीं पर हमारे हार्मोन्स में, हमारे भावों में जो परिवर्तन होता है, अगेन उसकी प्रेजेंटेशन भी, जो चेंजेस भी आए, सबकी प्रेजेंटेशन, अभिव्यक्ति जो होगी वो होनी तो फिजिकल बॉडी पे ही है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं वो सारे भी, उनका भी प्रेजेंटेशन तो शरीर के थ्रू ही पता लगता है कि हाँ सच में हमारे अंदर चेंजेस आए। तो कार्बन शरीर को इवन भगवान महावीर ने भी यही कहा है कि हमें कार्बन शरीर को प्रकंपित करना है। कार्बन शरीर अगर एक बार प्रकंपित हो गया तो जो हमारी शुद्ध चैतन्य, चेतना, आत्मा, वो ऑटोमेटिकली, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि हीरे तक पहुंचना, तो वो ऑटोमेटिकली जो आत्मा है एक तरह से पूरी तरह से चमक जाती है, हीरे की तरह। मतलब शुद्ध स्वरूप चेतना वो हमारे सामने आ जाती है। और अगर जब वो शुद्ध स्वरूप में हमारे सामने आ जाती है तो हमारे भावों में परिवर्तन ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन की पोजीशन में आत्म साक्षात्कार, हर अंग का हमारा पर्पस ही ये है कि सेल्फ रियलाइजेशन तक हमें पहुंचना है। प्रेक्षा ध्यान में ये अलग अलग प्रयोग हमें क्यों दिए गए हैं? देखिए हर किसी का अपना एक इंटरेस्ट, जैसे मेडिकल साइंस में भी लगा लो कि अलग अलग दवाइयां क्यों दी गई हैं। तो एक तरह से करने को हम सिर्फ कायोत्सर्ग करें तो भी हम हर तरह की प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। श्वास परीक्षा करते हैं, दीर्घ श्वास हमारा होता चला जाता है तो हमारे रोग अपने आप दूर होते चले जाते हैं। बट कुछ एक पर्टिकुलर प्रयोग इस तरह से है जो कि डायरेक्ट हमें हमारे पर्टिकुलर हिस्सों पर डायरेक्ट असर डालते हैं। तो जो शरीर परीक्षा है, जिसका नाम ही शरीर, शरीर को जब हमने बाहर से अंदर तक, लाइक स्थूल शरीर से होते हुए इवन जो हमारा तेजस शरीर से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज, तंत्र है, उनको देखते हुए जब हम अंदर तक जाते हैं तो हमारे शरीर के रोग ऑटोमेटिकली दूर होना शुरू हो जाते हैं। ये डायरेक्टली हमारे शरीर को, हेल्थ को, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, हर तरह की हेल्थ को ही डायरेक्टली और बहुत जल्दी क्योर करता है। तो एंटीबायोटिक्स जैसे हमारे शरीर को बहुत जल्दी क्योर कर देती हैं, तो ये डायरेक्टली हमारे शरीर को, शारीरिक रोगों को दूर करने में बहुत ज्यादा स्पीड से काम करता है।
तो इसलिए शरीर प्रेक्षा के प्रयोग बनाया गया है, ताकि अगर आपके अंदर किसी तरह की कोई बीमारी आ भी गई है और आप शरीर प्रेक्षा रेगुलर बेसिस पे करते चले जाते हैं, देखिए हर प्रयोग का असर धीरे धीरे आता है। हाँ, एक बार करते ही चेंजेस तो आनी शुरू हो जाती है। हम एक दिन गोली खाते हैं, हमारे अंदर चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह प्रयोग भी, चाहे हमने एक ही बार किया, उसका असर तो हमारे ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो और अगर हम अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड ही उस प्रयोग को बार बार रिपीट करते चले जाते हैं, तो वो असर हमारा और जल्दी काम करता है। लाइक वो रोग हमारे और जल्दी दूर होने शुरू हो जाते हैं। हर क्रिया को करने में प्रैक्टिस, रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी चाहिए ही होती है। तो जब हम, और सबसे ज्यादा शरीर प्रेक्षा का जो असर है हमारे उत्सर्जन तंत्र पर पड़ता है। लाइक शरीर से ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे बाहर निकलते हैं, क्योंकि टॉक्सिन्स की वजह से ही, इम्बैलेंस इन शरीर के अंदर होने से ही शरीर में रोग पैदा होते हैं। तो शरीर प्रेक्षा से सबसे इंपॉर्टेंट, टॉक्सिन ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलते हैं और प्राण के प्रवाह का संतुलन होता है। तो ये जब दो चीजें हमें शरीर प्रेक्षा से मिलती हैं, तभी शरीर स्वास्थ्य की ओर बढ़ता चला जाता है। और वो टॉक्सिन्स जरूरी नहीं है कि सिर्फ शारीरिक टॉक्सिन्स ही है, मानसिक, जो कि विचार, नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आते रहते हैं, वो सबसे ज्यादा टॉक्सिन है हमारे मस्तिष्क के लिए। तो वो भी कम होने शुरू हो जाते हैं। फिर जब हमारी नेगेटिव थॉट्स कम होने शुरू हुए, तो हम भावनात्मक तौर से स्ट्रांग होते चले जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स ही हमारे भावों को नेगेटिव बनाते हैं। सारे का सारा प्रोसेस अगर आप अंदर का देखेंगे तो वो इंटर रिलेटेड है। तो अगर हमने अंदर से अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया, तो बाहरी चेंज हमें अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। प्रेक्षा ध्यान के जितने भी प्रयोग हैं, वो हमें अंदर से बदलने के प्रयोग हैं। हालांकि हम तो एक बहुत ही छोटा सा अपने लिए, जो कह सकते हैं कि एक मिशन बना के चलते हैं कि हमें शारीरिक स्वास्थ्य मिल जाए, मानसिक स्वास्थ्य मिल जाए, भावनात्मक स्वास्थ्य मिल जाए। बट जो एक मेजर हमें सबसे बड़ा यहाँ पे उपलब्धि मिलती है, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक बेनिफिट्स हमें ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम अध्यात्म के लिए करते हैं, तो ये तीनों बायो प्रोडक्ट्स, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, अपने आप मिल रहे हैं। लेकिन इवन दो अगर हम इन तीन चीजों के लिए भी कर रहे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता भी हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ती जा रही है। मीन्स हमारे सोचने का तरीका, आप खुद से रियलाइज करते भी होंगे, जो लोग काफी समय से इन चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, कि हमारा सोचने का तरीका ही बदल जाता है। लाइक अगेन, ये बात भी मैं अक्सर रिपीट करती हूँ कि फिर हम सर्कमस्टांसेस को दोषी नहीं ठहराते हैं, बिकॉज सर्कमस्टांसेस वी कैनॉट चेंज। हम अपने आप को उनमें इस तरह से ढाल लेते हैं कि हमें आने वाली सिचुएशंस, आने वाली प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स ही नहीं फील होती है, हमें वो जिंदगी का हिस्सा फील होती चली जाती है। और हम किस तरह से उनको मैनेज करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमें खुद भी रियलाइज नहीं होता, अरे ऐसे हमने इस चीज को मैनेज कर लिया। तो अपने आप हम स्ट्रांग होते चले जाते हैं। तो यही प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों का अल्टीमेट फायदा है, जो हमें मिलता चला जाता है। करते हम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हैं, लेकिन फायदे हमें अपार, अनलिमिटेड मिलते हैं। तो ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार अंगड़ाई जरूर ले लें, पैरों की छोटी मोटी एक्सरसाइजेस जरूर कर लें, ताकि आधे घंटे तक शरीर अपने आप उसके लिए, बैठने के लिए
तैयार हो जाए। हाँ, शरीर परीक्षा के लिए एक और मैं कहती हूँ, बेटर है अगर आप लेट कर करें या खड़े होकर करें इंस्टेड ऑफ सिटिंग। जो लोग खड़े होके नहीं कर सकते हैं, लेट के करें, क्योंकि जो एनर्जी का फ्लो है वो एक तरह से डायरेक्ट हम अनुभव कर पाते हैं। चलिए, जिस आसन में खड़े होकर या लेटकर, जिसमें भी आपको सुविधा लगे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट, पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। 9 बार अरहम। संबिखरी अपग मपैणम्। संबिखरी अपग मपैणम्। संबिखरी अपग मपैणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं।
शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, कहीं कोई तनाव, अकड़न जकड़न ना हो। चित्त को दोनों टांगों पर फैला दें, पैर के अंगूठे से लेकर हिप जॉइंट तक। दोनों टांगे शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, दोनों टांगे शिथिल हो रही है, शिथिल हो रही है। दोनों टांगे रिलैक्स हो गई है। शरीर का मध्य भाग, पेट, सीना, कमर, पीठ, राइट हैंड उंगलियों के पोर से लेकर कंधे तक, लेफ्ट हैंड उंगलियों के पोर से लेकर कंधे तक शिथिल हो गया है। ऊपरी भाग, गला, गर्दन, फेस का एक एक पार्ट, सिर, मस्तिष्क रिलैक्स हो गया है। पूरे शरीर को एक साथ पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक अनुभव करें, शिथिल हो गया है। रिलैक्स, शांत, शिथिलता का अनुभव। स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता। चित्त को राइट पैर के अंगूठे पर ले जाएं। प्रेक्षा करें, प्रियता अप्रियता से मुक्त होकर केवल देखें जो कुछ हो रहा है। प्रकंपन, स्पंदन, बाहर से भीतर तक केवल देखें। एक एक करके उंगलियां झंझनाहट, वाइब्रेशंस, जो कुछ हो रहा है, खुजली, दर्द अनुभव करते चले जाएं। पंजा, तलवा, बाहर से भीतर तक प्रेक्षा करें। एड़ी, एंकल,
पिंडली, calf muscles, घुटना, केवल देखें अंदर तक, सांथल, थाई मसल्स, कटी भाग, हिप जॉइंट, खुजली, दर्द, कपड़े का टच, जो कुछ अनुभव में आ रहा है बाहर से भीतर तक। इसी तरह लेफ्ट लेग, बायां पैर, अंगूठा, सेंसेशंस, वाइब्रेशंस, एक एक करके उंगलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, एंकल, पिंडली, जो कुछ हो रहा है प्रेक्षा, देखें, घुटना, सांथल, कटी भाग, चित्त को पेड़ों के भाग पर ले आए, अंदर तक, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, देखते जाएं, प्रेक्षा करते जाएं, सीने का भाग अंदर तक, केवल देखें, कमर, पीठ, रीढ़ की हड्डी, सुषुम्ना, राइट हैंड, उंगलियों के पोर से लेकर कंधे तक, बाहर से अंदर तक, भीतर जाएं, मसल्स, हड्डियां, जॉइंट्स, देखें, प्रेक्षा करें। इसी तरह बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, भीतर तक प्रेक्षा, वाइब्रेशन, सेंसेशंस, प्रकंपन, स्पंदन, गला, गर्दन, फेस का एक एक पार्ट,
सिर्फ मस्तिष्क। केवल देखें, without likes and dislikes, राग द्वेष से मुक्त होकर पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर तक तेजी से बिजली के प्रवाह को देखें पूरे शरीर में। चित्त में इतनी शक्ति है कि जो उसे मैसेज दिया जाता है बहुत इजीली मैनेज करता है। शरीर के एक एक अवयव को बाहर से अंदर तक छूते हुए बिजली का प्रवाह पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर तक तेजी से। शरीर के एक एक हिस्से को, अंग को छूता हुआ प्रवाह। प्रवाह की गति को मंद करें। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। चित्त को ज्योति केंद्र, फोरहेड के सेंटर पॉइंट पर ले जाएं। पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग को ज्योति केंद्र पर अंदर तक देखें।
चित्त को पूरे ललाट पर फैला दे। चमकता हुआ श्वेत रंग पूरे ललाट में अंदर तक भर दे। ब्राइट व्हाइट कलर के एटम्स पूरे ललाट में अंदर तक फैले हुए हैं। शांति और आनंद का अनुभव। शांति और आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे गहरे श्वास। श्वास के साथ शरीर को एक्टिवेट करते हुए बैठने की पोजीशन में आ जाएं। धीरे धीरे बैठने की पोजीशन। बड़ा सच में से जा मेतम भुवे सुकपय। अपना सच में से जा मेतम भुवे सुकपय। अपना सच में से जा मेतम भुवे सुकपय। स्वयं सत्य खोजिए, सबके साथ मैत्री करें। आहंसु वीचा चरणं पमोघम्। आहंसु वीचा चरणं पमोघम्। आहंसु वीचा चरणं पमोघम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र। हथेलियां जुड़ी हुई आनंद केंद्र पर। अर्हन्ते शरणं पवचामि। सिद्धे शरणं पवचामि। साहू शरणं पवचामि। केवलं प्रणतं धम्मं शरणं पवचामि। अर्हन्ते शरणं पवचामि। सिद्धे शरणं पवचामि। साहू शरणं पवचामि। केवलं प्रणतं धम्मं शरणं पवचामि। अर्हन्ते शरणं पवचामि। सिद्धे शरणं पवचामि। साहू शरणं पवचामि।
केवलीपड़त्तं धम्मं शरणं पविचामि। सत्य की वंदना, वंदनासन में आ जाए। वंदे सच्चम। सच्चम बोलते हुए नीचे झुके, मस्तक को जमीन पर लगा दे, श्वास लेते हुए ऊपर। वंदे सच्चम। वंदे सच्चम। हथेलियां आंखों पर, अंधेरे में आंखों को टिमटिमाए, आंखों पर हथेलियों से कप बनाकर उंगलियों से धीरे धीरे रोशनी आने दे। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने शरीर प्रेक्षा के बारे में बताते हुए ध्यान भी प्रयोग भी कराया। एक छोटा सा प्रश्न मैं आप लोगों में से अध्यात्म में तो रुचि, तत्व ज्ञान में रुचि कौन रखते हैं? तत्व ज्ञान अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है, तो ऐसे वो सातवां बोल याद कौन सा है? उद्गल बोल का नाम आता है तो आप सातवां बोल कौन सा है? बोल का सातवां कौन सा वैसे याद नहीं रहता है। अब नाम बोलते हैं तो जब नाम बोलते हैं तो उसके शब्द वो याद आ जाते हैं। नहीं, जैसे 25 कर्म बोल जैसे है ना, 25 बोल, मैं 25 बोल की बात कर रहा हूँ। उद्गल 25 है। बोल में सातवां बोल उद्गल है बता जैसे इसका। सकते शरीर हैं? शरीर 5, शरीर, उद्गल यानी शरीर। शरीर 5, शरीर औदारिक 5। शरीर, औदारिक तो शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। बिल्कुल, तो अभी हमने जाना शरीर तो 3 है, वहां हमें शरीर 5 बताए गए हैं, तो इसलिए मैंने ये आपसे प्रश्न पूछा कि 25 बोल में हमें शरीर 5 बताए गए। तो बिल्कुल सही है, 5 आपका कहना। 25 बोल में हमें यही बताया जाता है कि सातवें बोले शरीर 5, शरीर 5। और आपने नाम भी बताए। फिर व्यक्रिय जब शरीर जन्म कहने से क्या समझते हैं हम? आखिरी कहने जैसे अपने को चाहिए वैसे शरीर बनाना। पौराणिक कथाओं में उल्लेख आता है, रामायण में, महाभारत में, हनुमान जी का। जैसे अपने को चाहिए। हनुमान जी कभी हनुमान देखिए जी ने शरीर को जैसे छोटा मन बना का लेते थे, कभी बड़ा बना लेते थे। ये कला उनके वैसे पास थी ना। हाँ। तो बकरिय शरीर जिनकी लब्धि जिनके पास होते हैं, वो शरीर को अपने आकार को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं, रूप बदल सकते हैं अपना। तो ये सब है बकरिय शरीर। और आहारक शरीर किसे कहते हैं? शरीर जो ऋषि मुनि अपने 14 पूर्वधारी जो ऋषि मुनि होते हैं वो अपनी साधना से एक छोटा सा कारक शरीर बनाते हैं, एक हाथ जितना, अपने उद्गलों से उसको वो समाधान के लिए बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो ऋषि मुनि होते थे उनसे कोई प्रश्न पूछते, उनको अगर प्रश्न नहीं आता तो वो अपने आहारक शरीर की लब्धिधारी अपने आहारक शरीर को भेजते अपने गुरु के पास। एक पलक झपकते वहां से उत्तर लेके आ जाते और बता देते। और इसके अलावा नारद मुनि नारायण नारायण, अभी यहाँ है, तुरंत यहाँ से गायब हो गए, आगे और कहीं चले गए। तो ये भी आहारक शरीर की लब्धि जिनके पास होते हैं, तो शास्त्रों में उल्लेख आता है हमारे, तो शरीर 5 प्रकार के। आजकल तो ये लब्धियां लोगों के पास है नहीं। अब इस
काल में पुराने जमाने में हम कहा पढ़ते भी है कहानियों में, तो 5 प्रकार के शरीर, तो 3 प्रकार के शरीर तो हमने अभी जाने हैं, हमारे प्रेक्षया ध्यान में बताए अभी आपने समझे, सविता जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया। तो आज शरीर के बारे में चर्चा चल रही थी, तो मैंने थोड़ी तत्व की बात भी की आप लोगों से। काफी भाई बहनों को तत्व के बारे में नॉलेज है, ये जानकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही बढ़िया। तो अभी अब आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछिए। सविता मैम, जय मुझे ये जिनेन्द्र। जानना था कि जब हम प्रेक्षा करते हैं, जब आप कहते हैं पैरों के पास, हाथों के पास प्रेक्षा करें, जब हमें जब तो महसूस नहीं होता वहां पे जो महसूस होना चाहिए, वो आगे आप बढ़ते हैं जब हमारे को नीचे के हिस्से के महसूस होते हैं सेंसेशन। देखिए अभी थोड़ा बहुत थोड़े देर के लिए ध्यान करवाया है सविता जी ने, इसीलिए नहीं हो रहा है। हम अगर 1 घंटा पौन घंटा ध्यान अगर करते हैं तो सेंसेशन महसूस होने लगेगा। तो हम चाहेंगे शरीर प्रेक्षया का 1 घंटे का प्रयोग एक दिन हम करें, ताकि हमें सेंसेशन बिल्कुल महसूस हो। क्यों सविता जी? बिल्कुल। इनफैक्ट कई लोगों का यहाँ पे ये था, और वो सबका प्रश्न पहुंचा दिया गया है ऊपर तक। और आनंदमल सर ने हमारी रिक्वेस्ट मान ली है, अगले मंडे सिर्फ सबसे पहले ध्यान ही करवाया जाएगा। पूरा ध्यान शरीर 1 घंटे का प्रेक्षा ध्यान ही रहेगा हमारा, पूरा शुरू से लेके शरीर प्रेक्षया। आप लोग कहते हो ना ध्यान में समय ज्यादा लगना चाहिए, ज्यादा लगना चाहिए, तो मैंने सविता जी से कल ही बात की कि शरीर प्रेक्षया का प्रयोग हम श्वास प्रेक्षया का प्रयोग करते हैं, कायोत्सर्ग भी करते हैं, शरीर प्रेक्षया का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। तो क्यों ना हम एक दिन पूरा शरीर प्रेक्षया का प्रयोग करें। तो अगले मंडे, अगला मंडे जो आ रहा है, आप जो बोल रहे हो ना सेंसेशन की फीलिंग होती है और हम तुरंत आगे चले जाते हैं, तो अगले मंडे आपको पूरा समय दिया जाएगा, आप अच्छे से उसको फीलिंग करते हुए आगे जाइए। चलिए। हमें एक फैन तो के नीचे करना चाहिए, बगैर फैन के सर, ध्यान करते समय? क्या फैन क्या लगाना चाहिए या पंखा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए ध्यान के पंखा? समय? अपनी देखिए मर्जी है। पंखा तो आजकल अभी पंखा आया है, पहले लोग पहाड़ों में गुफाओं में जाके ध्यान करते थे, वहाँ कौन सा पंखा होता था, कौन सा एसी होता था, बताइए। नेचुरल हमें था सर, जितनी वो तो बहुत सुविधा ही अच्छा मिलती था ना है सर। उतना का उपयोग करना चाहते हैं। तो पंखा हम तो कहते हैं भाई आप योगाभ्यास करो तब भी पंखा एसी मत चलाओ, लेकिन लोग अपनी अपनी सुविधा अनुसार चलाते हैं, तो क्या किया जाए। सर्दी गर्मी और कोई भी मौसम से अपन बाहर निकल जाते हैं, तो वही एक्चुअल ध्यान रहता है। जी ठंडी का भी एहसास नहीं हो, गर्मी का भी एहसास नहीं हो, अपने शरीर के अंदर की यात्रा चलती रहे। और आज जी जो जी। सविता जी जो अपने को ड्राइव कर रहे थे, अपने को ऐसा रिलैक्स महसूस हो रहा था कि अपन समुद्र में डुबकी मार रहे हो, जैसे इंडिकेट कर रहे वैसे चल रहे हैं। और फिर बाद में हाथों का उंगलियों में ऐसा महसूस हो रहा है कि स्पंदन हो रहा है, तो वो अपनी ऊर्जा कहीं बाहर जाती है, ऐसा होता है कि फिर बॉडी से टच रहता है तो अपने अंदर ही रहता है? वो एक सवाल था। चलिए। तो जी ओम आराम। ओम आराम सर, ओम क्या आराम। थोड़ा ये पैर भारी रहता है, एकदम हल्का होता नहीं एकदम? पैर हाँ में मतलब भारीपन रहता है, तो ये होता है ध्यान करने से हाँ शरीर में कभी कभी भारीपन आ जाता है कहीं। और सुनते जी, ये भारीपन आना कायशर्त भी करते हैं तब भी हम शरीर में कहीं कहीं भारीपन आ जाता है, कुछ ऐसा फीलिंग होने से होता है स्वाभाविक है। हाँ हाँ। तो एक्चुअली एक दो प्रैक्टिस के बाद फिर 1 घंटा का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। फिर भी बहुत सर गया, और कोशिश चालू ही है, ऐसी कुछ नहीं है। और बहुत शानदार तरीके से आप करा रहे हैं, हर बार अच्छा ही करा रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। रक्षा जी मैं आप बात शरीर कीजिए। परीक्षा के आपको फायदे भी बताती हूँ। अभी आज मतलब 2-3 दिन 4 दिन हो गए हैं, मुझे टाइफाइड और मेरे हस्बैंड को दोनों को टाइफाइड डिटेक्ट हुआ। आज 5th डे है, और डॉक्टर्स ने ये बताया 10 दिन तो एंटीबायोटिक्स चलेंगे और कंप्लीट रेस्ट होना चाहिए। एंड बुखार हमें सिर्फ 2 दिन रहा है, 103। उसके बाद फीवर है ही नहीं। और मुझे ये सिर्फ शरीर प्रेक्षा ही एक सबसे बड़ा उसमें सहयोग नजर आया। हम दोनों सुबह शाम दोनों टाइम शरीर प्रेक्षा कर रहे हैं, और अपने आप से, जैसे कहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि अगर करते हैं तो डायरेक्ट हमारे शरीर को फायदा मिलता है, एक्चुअली में मिलता है। नहीं तो इनफैक्ट टाइफाइड वगैरह में लोग कहते हैं कि 10 दिन तक पूरी तरह से बदन टूटते हैं, बिस्तर पे हम लेटे रहते हैं।
तो यही सारी चीजें, ठीक है, दवाइयां साथ में चल रही हैं, बट फास्ट रिकवरी इन सब चीजों के साथ होती चली जाती है। और इस बार जब मैं लाडनू शिविर में गई थी, वहां पे एक साध्वी श्री ने एक और भी एक उपाय बताया था कि फीवर चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह का फीवर हो, नमोकार मंत्र के 5 पद जो हैं उन्हें एक बिल्कुल ब्लैंक पेपर, लाइक लाइनों वाला पेपर ना हो, बिल्कुल ब्लैंक पेपर पे उल्टा रेड पेन से लिख के रखिए। लाइक नमो लोए सव सहुणम पहले लिखना है और नमो अरिहंताणम लास्ट में। तो उल्टा एक बार लिख के बस अपने पिल्लो के नीचे रख दीजिए। बहुत बढ़िया। और मुझे लग रहा है वो भी शायद काफी काम किया है। फीवर तो हमें है ही नहीं तो नॉर्मली फीवर ही नहीं टूटता है इन सब प्रॉब्लम्स में। तो सारी चीजें मिलके काम करती हैं। इन नेचुरल वेज पे आते चले जाइए और अपने आप को, खुद को आप हेल्दी फील करते ही हैं, बस हमें करना है। समय तो हमारा संपन्न हो चुका है, फिर भी हम किसी की को आप बोलना चाहें तो अपने आप को अनम्यूट। सुशील कुमार जी। जय जिनेन्द्र। जय सविता जिनेन्द्र। जी, आप बहुत अच्छा प्रयोग करवाती है, आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है। और नेक्स्ट वीक जो रखा है ना प्रोग्राम, उसके लिए मैं आपको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका आनंद जी का भी। और हम चाहते हैं आप पूरा 1 घंटा ये ध्यान हमें करवाए ताकि कुछ हम आगे बढ़े। मतलब बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल। आप सब लोगों की कहने से ही ये बात ऊपर तक पहुंचाई गई। हाँ, और सर ने उनको उसको एक्सेप्ट किया, फिर ठीक है। अब जल्दी से आनंद जी का तो जितना हम धन्यवाद आभार व्यक्त करें उतना कम है। सही में हाँ, हर मैं तरह अभी से तैयार रहते हैं। हाँ आप जो सभी भी को जानकारी कराता हूँ। देखिए, कल मेरी जब सविता जी से बात हो रही थी तो कल सविता जी ने बताया कि उन्हें बुखार है और भाई साहब दोनों को बुखार आ रही, टाइफाइड हो रहा है। तो मैंने उनको बोला था कि आपको बुखार है तो सोमवार की क्लास आप पोस्टपोन कर दीजिए, हम और किसी को बुला लेते। बोले नहीं, क्लास तो मुझे लेना ही है। तो देखिए, एक संकल्प शक्ति या प्रेरणा, इन्हें इस बात को हमें इससे कितनी प्रेरणा मिलती है। मैं बोल रहा हूँ भाई, आपको शरीर बुखार आ रहा है तो आप एक दिन और किसी को बोलना, एक सेशन तो मुझे लेना ही है, मैं ले लूंगी। और कितना शानदार तरीके से आपने सेशन लिया। तो ये होता है संकल्प हमारा। जब संकल्प मजबूत होता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए। वैसे आप जो वीडियो शेयर करते हैं ना, उसका भी हम लाभ ले सकते हैं, बहुत लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। ओम जो आराम सर। जो वीडियो बहुत बढ़िया। वीडियो भेजते हैं ना आप, हाँ ओम जी, समापन की ओर चले। अब ठीक दोनों है। हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी हम आपका। सब आपके आभारी है। आपके आभारी हैं। भाई बहन जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन करेंगे। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। हर रोज। ओम सविता जी के ओम शारीरिक स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं।